गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे जिसे कहते हैं कि जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका एक विशेष बोध हमें बताते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कभी कभी दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे मोहनः खादति मोहनः पाठम पठति। मोहन खाता है, मोहन पाठ पढ़ता है। अब इन दो वाक्यों को अगर हमें एक करना है तो मोहनः खादित्वा पठति, अर्थात मोहन खाकर पढ़ता है। संस्कृत में वाक्य जो है उसके आधार पर प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय का प्रयोग शब्द रूप बनाने के लिए किया जाता है। शब्द रूप जैसे हम रामः रामौ रामः जो हम कार्यकृष्णा पढ़ते हैं उसे शब्द रूप कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनको हम अलग से नहीं लिखते। दूसरा है तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय का प्रयोग धातु रूप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम पठती पठता पठंती तीता अंति सीथा था आमी आवह आमह, ये हम जो प्रत्यय पढ़ते हैं सारे लकार में, इनको बनाने के लिए तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय और तिन प्रत्यय, इनको अलग से नहीं लिखा जाता। इनका प्रयोग शब्द रूप और धातु रूप बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय कहलाते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाने के लिए जिसको हम धातु में लगाते हैं। कृत प्रत्यय में हमें विशेष रूप से ये याद रखना है कि कृत प्रत्यय धातु में लगाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनका प्रयोग हम ऐसे शब्द जिनको लगाने के बाद वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बन जाते हैं। अब हम एक एक करके प्रत्यय पढ़ेंगे। पहला है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का मतलब होता है करना चाहिए, अर्थात जिसका मतलब करना चाहिए निकलेगा, संस्कृत में उसमें तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठ धन तव्यत। पठ में जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पठितव्यम, अर्थात पढ़ना चाहिए। इसी तरह से लिख में लगा देंगे तो लिखितव्यम, लिखना चाहिए। खाद में लगा देंगे तो खादितव्यम, खाना चाहिए आदि। तव्यत प्रत्यय जोड़ने के बाद अंत में इसका तव्यम शेष बचता है। ये हमेशा हम ध्यान रखें कि जिसमें भी तव्यम लगा होगा उसमें हमेशा तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है अनियर। इसका मतलब होता है करने योग्य। किसी भी काम को करने योग्य में हमेशा अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे दृश्य धन अनियर। दृश्य धातु में अनियर लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा दर्शनीयम, अर्थात देखने योग्य। इसमें आखिर में इसमें इयम शेष बचता है। दर्शनीयम अर्थात देखने योग्य, करणीयम अर्थात करने योग्य आदि। तीसरा प्रत्यय है शत्र प्रत्यय। इसका मतलब होता है कोई भी काम करते हुए। जैसे हम पठ में लगा देंगे शत्र प्रत्यय तो ये हो जाएगा पठन। पठन अर्थात पढ़ते हुए। इसमें शत्र प्रत्यय लगाने के बाद अंत में इसमें न आता है, जिसमें हलंत होता है, तो ये हमारी पहचान है कि अगर किसी भी शब्द में अगर न लगा हो तो उसमें हमेशा शत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठन यानी पढ़ते हुए, खाद में लगा देंगे तो खादन यानी खाते हुए, पिब में लगा देंगे तो पिबन यानी पीते हुए आदि। इसके बाद आता है शानच प्रत्यय। ये प्रत्यय हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है करता हुआ, कोई भी काम करता हुआ। और ये प्रत्यय हमेशा अपने लिए ही प्रयोग में आता है। जैसे कंप धन शानच। कंप यानी कांपना, तो जब इसमें हम शानच प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसका हो जाएगा कंप मानः। तो जिस शब्द के अंत में मानः आएगा उसमें हमेशा शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कंप मानः यानी कांपता हुआ। कोई भी व्यक्ति खुद ही कांप रहा है तो ये अपने लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद है त प्रत्यय। इसका अर्थ होता है किया गया, अर्थात कोई भी काम जो हम कर चुके होते हैं बहुत पहले, उसका मतलब होता है कत प्रत्यय। इसका उदाहरण है कथ धन कथ, अर्थात कथितः। कथितः अर्थात कहा गया। पठ में लगा देंगे तो पठितः, पढ़ा गया। लिख में लगा देंगे तो लिखितः, लिखा गया। इसमें अंत में तह शेष बचता है। त में जब विसर्ग बिंदी आएगी अंत में तो उसमें हमेशा कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये कत प्रत्यय की पहचान है।
इसके बाद आता है कत्वतु प्रत्यय। इसका अर्थ होता है किया, अर्थात कोई भी जब हम काम तुरंत करते हैं और वो भूतकाल बन जाता है तो उसमें हमेशा कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पठ में लगा देंगे तो पठ में कत्वतु लगा देंगे तो हो जाएगा पठितवान। कत्वतु प्रत्यय की पहचान है कि इसके अंत में हमेशा वान आता है। जिस भी शब्द के अंत में वान लगा हो तो उसकी पहचान है कि उसमें कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। पठ में लगा देंगे तो पठितवान, लिख में लगा देंगे तो लिखितवान, हस में लगा देंगे तो हसितवान। तो वान अगर आता है तो प्रत्यय हमेशा रहेगा कत्वतु। इसके बाद आता है कत्वा। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, अर्थात जब हम कोई एक काम करके जब हम तुरंत दूसरा काम करते हैं तो उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धन कत्वा, पठ में लगा देंगे तो कत्वा प्रत्यय, तो इसका शेष बचेगा त्वा, ये हो जाएगा पठित्वा यानी पढ़कर, खादित्वा यानी खाकर। गम में लगा देंगे तो गत्वा यानी जाकर। तो कोई भी काम करके जिसमें हमारा अर्थ होता है उसमें हमेशा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसी मीनिंग का एक और प्रत्यय होता है ल्यप। ल्यप प्रत्यय तब लगाया जाता है जब उसका अर्थ करके हो, जैसे कत्वा में होता है, लेकिन धातु से पहले उपसर्ग लगा हो। इस चीज़ को विशेष तौर पे याद रखना है कि धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसकी दो पहचान है, एक तो धातु से पहले उपसर्ग लगा हो और दूसरा अंत में इसमें जनरली यह आता है। तो जैसे आ धन दा, धन ल्यप लगा देंगे तो आदाय। सम में लगा देंगे, समपठ्य रहेगा तो सम धन पठ धन ल्यप समपठ्य हो जाएगा। तो दो चीज़ें इसमें, तीन चीज़ें याद रखना है कि कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब किया जाता है जब धातु से पहले उपसर्ग हो और अंत में उसमें जनरली ये आता हो और मीनिंग उसका हमेशा करके निकलता है। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, अर्थात कोई भी काम करने के लिए। जैसे हम क्रिय धातु में लगा देंगे, क्रिय का मतलब होता है करना, उसमें तुम लगा देंगे तो कर्तुम यानी करने के लिए। पठ में लगा देंगे तो पठितुम पढ़ने के लिए। गम में लगा देंगे गंतुम जाने के लिए। तो के लिए अर्थ में हमेशा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और इसमें अंत में हमेशा म रहता है। जैसे हम पठितुम में लगा देंगे तो उसमें तुम आएगा, किसी में तुम आता है, किसी में म आता है। तो जिसमें अंत में म में हलंत हो, साथ में तू भी हो, उसमें हमेशा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है तिन प्रत्यय, लेकिन इसका अपना अलग कोई अर्थ नहीं होता। जब हम इसको किसी शब्द में लगाते हैं तब जो शब्द हमारा तैयार होता है उसका अर्थ निकलता है। जैसे मन में लगा देंगे तिन प्रत्यय तो हो जाएगा मति, गम में लगा देंगे तो हो जाएगा गति, मति अर्थात बुद्धि। तो ये जो शब्द बनेगा इसका अर्थ निकलता है। तो जिस शब्द के अंत में ती हो और उसमें विसर्ग बिंदी लगी हो उसमें हमेशा तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। यहाँ ये हमारे कृत प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में लगाए जाते हैं और उससे जो नए शब्द बनते हैं उसका अर्थ अलग से निकलता है। तद्धित प्रत्यय के जितने भी प्रत्यय हैं इनका अलग से अर्थ नहीं निकलता, ये सिर्फ संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण गुण धन मतुत। गुण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति में कोई गुण है जिसको हम नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि गुण हमको दिखाई नहीं देता, तो उसमें अगर हम मतु प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा गुणवान। अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि वान प्रत्यय का प्रयोग हमने कत्वतु प्रत्यय में भी किया था। तो कत्वतु में भी वान आता है अंत में और मतु प्रत्यय में भी वान आता है। अब इसकी पहचान क्या है? तो अगर धातु में लगा है और उसमें वान है तो कत्वतु प्रत्यय आएगा, लेकिन अगर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण वाले शब्दों में अगर मतु लगा है प्रत्यय, वान आता है तो उसमें मतु प्रत्यय होता है। ये दोनों में अंतर है, इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा इसी का उदाहरण है शक्ति में लगा देंगे मतुप तो हो जाएगा शक्तिमान, अर्थात मतु प्रत्यय लगाने पर वान और मान ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मान में न में हलंत रहेगा, इसमें वान में भी न में हलंत आएगा। तो ये मतु प्रत्यय की पहचान है। इसके बाद आता है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय का भी अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। जैसे हम ज्ञान में लगा देंगे इन, अब ज्ञान भी क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है, तो इसमें हम इन लगा देंगे तो इसका ज्ञानिन या ज्ञानी। तो इसमें अंत में या तो न आएगा या तो न में बड़ी की मात्रा ज्ञानी,
ज्ञानी, मानी, दानी, इस तरह से इन प्रत्यय के पर लगाने के बाद इसके शब्द तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आता है ठक प्रत्यय। जैसे जब हम हिंदी में इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसका जो बनाने का पैटर्न होता है, जो उसका अर्थ निकलता है, वही अर्थ संस्कृत में ठक प्रत्यय लगाने पर होता है। पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे धर्म में लगाया तो धार्मिक, उदाहरण उसका आएगा इक जैसा ही, पर संस्कृत में हमें इक प्रत्यय नहीं लिखना है, संस्कृत में हमें ठक प्रत्यय लिखना है, क्योंकि ठक का अर्थ भी वही होता है। इतिहास में लगा देंगे तो ऐतिहासिक, धर्म में लगा देंगे तो धार्मिक, नीति में लगा देंगे तो नैतिक, बचेगा इक ही, लेकिन इक नहीं लिखना है हमें लिखना है ठक, क्योंकि संस्कृत में ठक का प्रयोग इक के समान ही किया जाता है। इसके बाद आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय लगाने के बाद इसका त्वम शेष बचता है। त्वम, जिसमें भी अंत में त्वम आएगा उसमें हमेशा त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे लघु धन त्व, लघु यानी छोटा है, ये भी एक विशेषण वाला शब्द है, तो विशेषण में हमने त्व प्रत्यय लगा दिया तो बचा लघुत्वम। गुरु में त्व लगा देंगे तो हो जाएगा गुरुत्वम, तो अंत में इसमें त्वम शेष बचता है, ये त्व प्रत्यय की पहचान है। इसके बाद तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो उसका अंत में त्र शेष बचता है, त्र, और इस प्रत्यय के उदाहरण एक या दो ही मिलते हैं। जैसे बहु में लगा देंगे त्रल तो हो जाएगा बहुत्र। ये सारे शब्द जो हम पढ़ रहे हैं ये सब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के ही हैं, तो इसमें लगा देंगे तो इसका हो जाएगा बहुत्र। तो अंत में अगर त्र आता है तो हम ये समझ जाएंगे इसमें त्रल प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो कहलाते हैं जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, अज, अज यानी बकरा, अब इसमें हम टाप प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा अजा अर्थात बकरी। तो इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पुल्लिंग शब्द है अज, अब इसमें हमने टाप प्रत्यय लगा दिया तो हो गया इसका अजा। अर्थात इस टाप प्रत्यय में आ की मात्रा लगाकर हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बाल में टाप लगा देंगे तो बाला। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय जितने भी होते हैं उसमें टाप प्रत्यय एकमात्र ऐसा है जिसमें आ की मात्रा लगाकर हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसमें बहुत से शब्द होते हैं, आप इन दो शब्दों को विशेष ध्यान में रखें, इसी के आधार पर आप आगे के शब्द आप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा है नीप। नीप प्रत्यय, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनको हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसमें नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ऋकारांत का अर्थ जैसे कर्त्र है तो ये ऋकारांत है, अंत में न हो तो नकारांत, ये हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अकारांत उकारांत आदि। तो ऋकारांत शब्द हो और नकारांत शब्द हो लेकिन वो पुल्लिंग हो तो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीप का प्रत्यय किया जाता है, जिसको लगाने के बाद इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा कर्त्र का हो जाएगा कर्त्री। कर्त्र अर्थात पुल्लिंग और कर्त्री अर्थात स्त्रीलिंग। तो संस्कृत में स्त्रीलिंग बनाने के लिए मात्र दो ही मात्राओं का प्रयोग होता है, एक आ की मात्रा जो कि हम टाप प्रत्यय से लगाते हैं और दूसरी बड़ी की मात्रा जिसमें हम अब ये प्रत्यय पढ़ेंगे किन किन प्रत्यय में बड़ी की मात्रा लगती है, तो बड़ी की मात्रा लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। दूसरा है कर्त्र। उसके बाद है दूसरा नंबर है जिन शब्दों के अंत में कर होता है, जिन शब्दों के अंत में कर रहेगा उन शब्दों में हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे भोग कर, भोग कर, इसमें कर आया है तो कर में हम लगा देंगे नीप प्रत्यय, तो यह हमारा हो जाएगा भोग करी। इसमें भी सिर्फ बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो जिसके अंत में कर हो या टिदंत शब्द हो, जैसे इसमें बुक में उदाहरण दिया है, जैसे देव अर्थात देवट, उसमें भी हम नीप लगा देंगे तो देव का हो जाएगा देवी, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा देवी। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना है, जिस शब्दों के अंत में या तो कर हो या तो टिदंत अर्थात ट हो, पर ट होता है साइलेंट, लिखते समय उसका उपयोग हम नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए देव धन, अब इसमें ब्रैकेट में हम ट लिख देंगे तो ये हो जाएगा देवट। इसका जो ट है ये साइलेंट रहेगा। अब इसमें अगर हम नीप प्रत्यय जोड़ देंगे
तो ये बराबर हो जाएगा देवी। तो इसमें सिर्फ बड़ी की मात्रा लगाई जाती है। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं इस वाले उदाहरण में। अगला है ऐसे शब्द द्विगु समास वाले जो शब्द होते हैं उनके अंत में भी नी प्रत्यय लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब द्विगु समास क्या कहलाता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। अब जिसमें त्रिलोक, त्रि अर्थात तीन, अर्थात ये द्विगु समास है। तो द्विगु समास का पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम नी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिलोक का हो जाएगा त्रिलोकी। ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण है ऐसे शब्द जिसमें उ और रे ऋषि का, ये दोनों वर्णों का इसमें लोप होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो अब हम पढ़ेंगे तो उसमें उ नहीं रहेगा और री ऋषि का नहीं रहेगा, इन दोनों वर्णों का इसमें लोप हो जाता है। तो ऐसे शब्दों में भी नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये शब्द है श्रीमत, इसमें उ भी नहीं है और री ऋषि का भी नहीं है। तो इसमें जब हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा श्रीमती। श्रीमती जब हम लिखते हैं तो इसमें हमेशा मात्रा बड़ी की लगती है, छोटी की नहीं लगती। इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया है भवत धन नी भवती। जो आपकी बुक में छोटी की मात्रा लगी है उसको आप बड़ी की मात्रा कर लेंगे। भवत यानी आप पुल्लिंग और भवती यानी आप स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द जिसमें उ और ऋषि का ना हो उसमें भी नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें सिर्फ बड़े की मात्रा लगाकर ही हम इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसके बाद है अगला है नीश प्रत्यय। अब हमारे जो उम्र होती है उस उम्र की पहली अर्थात प्रथम अवस्था ज्ञात करने के लिए नीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब उम्र की पहली अवस्था कौन सी कहलाती है हमारी? एक होती है कुमार अवस्था और एक होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जिसको आप टीनेज कहते हो, कुमार अवस्था अर्थात जो बचपन हमारा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो। अब इसको भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसमें अब नीश प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो कुमार शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें हम जब नीश प्रत्यय लगा देंगे तो कुमार का हो जाएगा कुमारी। इसमें भी हम बड़ी की मात्रा लगाकर ही इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे। दूसरा उदाहरण है किशोर। किशोर शब्द पुल्लिंग है, जब हम उसमें नीच प्रत्यय लगाएंगे तो किशोर का हो जाएगा किशोरी। इसमें मात्र दो ही शब्द आते हैं, एक कुमार और एक किशोर। इसके अलावा इसमें और कोई शब्द नहीं आते क्योंकि हमारे जो बचपन होता है उसमें दो ही अवस्थाएं होती है, एक कुमार अवस्था और एक किशोर अवस्था। तो उम्र की पहली अवस्था जानने के लिए भी नीच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है मानुष। अब इसमें इसका नियम क्या है कि ऐसे शब्द जो अकारांत हो और जातिवाचक हो, ठीक है, अकारांत हो जातिवाचक हो। अब जैसे मानुष, श का उच्चारण हम करेंगे तो इसमें अ मिला हुआ है अर्थात ये अकारांत है। और मानुष शब्द जातिवाचक भी है, पुल्लिंग भी है। जातिवाचक संज्ञा हम जानते हैं जिससे हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक कहलाता है। और इसमें य वर्ण नहीं होना चाहिए। इसमें हमें विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना है कि यह अकारांत हो, जातिवाचक हो और इसमें य वर्ण ना हो। य वर्ण, मानुष में य वर्ण नहीं है तो इसमें भी नीच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका मानुष का हो जाएगा मानुषी अर्थात स्त्रीलिंग। ये भी बड़ी की मात्रा लगाकर ही बनाए जाते हैं। तो मानुष का हो जाएगा मानुषी। महिष, महिष में भी य वर्ण नहीं है, जातिवाचक भी है, अकारांत भी है, पुल्लिंग भी है। तो जब हम महिष में नीच प्रत्यय लगाएंगे तो उसका हो जाएगा महिषी। ये जो उदाहरण है ये आपकी बुक में दिए गए हैं। इसके बाद अगला है नंबर है मृदु धन नीश। अब मृदु शब्द का उदाहरण क्या है कि ऐसे शब्द जो कि उकारांत हो अर्थात जिसके अंत में छोटा ऊ हो और साथ ही वह गुणवाचक होना चाहिए। क्या है इसमें शर्त कि उकारांत भी हो और गुणवाचक भी हो। तो उकारांत गुणवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण मृदु, मृदु यानी कोमल, ये गुणवाचक है। तो इसमें जब हम नीच प्रत्यय लगाएंगे तो मृदु का मृदी नहीं होगा कभी भी। इसको बनाने के लिए मृदु का हो जाएगा मृदवी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मृदु का हो जाएगा मृदवी। पटु, पटु यानी योग, ये भी गुणवाचक है।
इसमें जब हम लगाएंगे नीच प्रत्यय तो उसका हो जाएगा पटवी। अब इसमें भी बड़ी की मात्रा लगाकर ही ये प्रत्यय हम बनाते हैं। इसके बाद आता है नीन प्रत्यय। इसमें जनरली एक ही आता है, लेकिन इसकी नर में हम नीन प्रत्यय लगा देंगे तो नर का हो जाएगा नारी। नर अर्थात पुल्लिंग और नीन प्रत्यय लगाने पे इसका बन जाएगा नारी, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग नीन प्रत्यय। नीन प्रत्यय में हमारे नीप प्रत्यय, नीश प्रत्यय जितने उदाहरण हमने पढ़े हैं उन सबको छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं वो सब नीन प्रत्यय के अंतर्गत ही आते हैं।